हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आबकारी आरक्षक भर्ती 2025 के बारे में बात करेंगे, जिसका हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो चलिए देखते हैं। ये कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा जारी किया गया है। ये जारी हुआ दिनांक 10/3/2025। यहाँ पे आप देख सकते हैं। संक्षिप्त विज्ञापन: छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य कर आबकारी विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के आदेश पृष्ठ क्रमांक F6/21/2024 5 नवा रायपुर दिनांक 4/8/2024 द्वारा आबकारी विभाग के अंतर्गत आबकारी आरक्षक के पद रिक्त पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से किया जाने हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल को परीक्षा एजेंसी निर्धारित किया गया है। यानी आबकारी क्या कह रहे हैं, आबकारी आरक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए व्यापम को बोलते हैं छत्तीसगढ़ व्यापारिक परीक्षा मंडल द्वारा एजेंसी निर्धारित किया गया है। उक्त पदों पर नियुक्ति छत्तीसगढ़ आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2018 एवं शासन द्वारा समय समय पर जारी की गई सूचनाओं परिपत्रों पर उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत की जाएगी। यानी ये छत्तीसगढ़ आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी का पद है। ठीक है। इस समस्त पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा वेबसाइट में आमंत्रित किए जाएंगे। मतलब व्यापम द्वारा इसका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। अब इसके रिक्त पदों पर बात कर लेते हैं। तो पद का नाम है आबकारी आरक्षक। ये कौन सी श्रेणी का है? तो तृतीय श्रेणी का है। और इसमें वर्गवार देखें कुल रिक्त पद कितने हैं, तो टोटल पोस्ट तो हमारी कितनी है? 200 है। यहाँ पे देखिए 200 पद है। अब अनारक्षित के लिए कितना है? 84 है। अनुसूचित जाति के लिए 24 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 64 है। और अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर के लिए 28 पद है। अगर कुल पद में वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए रिक्त पद देखें तो महिलाओं के लिए क्या है? अनारक्षित में 25 है। अनुसूचित जाति में 7 है। अनुसूचित जनजाति में 9 है। और अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर इसमें 8 पद है। कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिक के लिए देखें तो अनारक्षित में 8 पद है। अनुसूचित जाति में 2 है। अनुसूचित जनजाति में 6 हैं। और अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर में 2 पद हैं। अगर कुल रिक्त पद में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद पूछा जाए तो 0 है। यानी इसमें दिव्यांगजन के लिए कोई भी पद नहीं है। अगर वेतन मैट्रिक्स देखें तो क्या है? वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 है, जो 5200 से 20,200 प्लस 1900 रुपये होगा। इसमें क्या लिखा गया है? टिप में छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F1/21/2014 ये सब आपके काम की नहीं है। इसमें लिखा है कि आवेदित पद के लिए निःशक्तता अमान्य की गई है। यानी जो निःशक्त जन है उसको अमान्य की गई है। अतः निःशक्त दिव्यांग आवेदक आबकारी आरक्षक पद के लिए आयोजित परीक्षा में आवेदन करने हेतु पात्र नहीं है। यानी ये जो पद दिया गया है दिव्यांगजन, वो जो रिक्त है उसी के बारे में बता रहा है कि वो पात्र नहीं होंगे। विज्ञापन पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी जो अभी 200 पोस्ट निकले हैं उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है। और इसका विस्तृत विज्ञापन, पाठ्यक्रम, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा की तिथि, समय तथा केंद्र, समस्त जानकारी आपको व्यापम के साइड में मिलेगा। इस साइड में मिलेगा बोल रहा है। ठीक है। अब इसका जो एग्ज़ाम का डेट है ये भी ऑथेंटिक सोर्स है, सीजी व्यापम के साइट से मैंने निकाला है। जो सीजी व्यापम के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा का 2025 का कैलेंडर है, वहाँ से निकाला है मैंने। ये जो कैलेंडर जारी हुआ था कब था? 10/1/2025 को। इसमें आबकारी आयुक्त का पद, आबकारी आरक्षक का पद है, जिसका विभाग है
ये 19 नंबर देखेंगे आप। आयुक्त आबकारी छत्तीसगढ़ ये विभाग है। इसके द्वारा कौन सा पोस्ट है? परीक्षा का नाम है आबकारी आरक्षक। इसकी परीक्षा होगी 25/7/2025। यहाँ यानी 27 जुलाई 2025 यानी 27/7/2025 को इसका एग्ज़ाम है। अब इसकी योग्यता पे बात करते हैं हम। तो इसकी योग्यता क्या है? 12वीं पास। ठीक है, इसकी योग्यता है 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास किसी भी सब्जेक्ट में हो सकते हैं, तो किसी भी विषय में। ठीक है, चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो, चाहे बायो बैकग्राउंड के, आर्ट कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट के हो, तो 12वीं पास होना है। उसकी परीक्षा की तिथि, अगर परीक्षा की तिथि भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, परीक्षा की तिथि तो कब है? 27 जुलाई 2025। उसके कुल पद भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, आपको ध्यान रहेगा। कुल पद 200 हैं, ये बढ़ सकती है। ठीक है, अब ये इसकी जो परीक्षा होगी वो 2 चरणों में होगी। कौन कौन सा चरण है ये देख लेते हैं। ठीक है, पहला चरण है शारीरिक दक्षता, दूसरा है लिखित परीक्षा। शारीरिक दक्षता में है, पहले तो इसमें हाइट में बात करते हैं इसकी। इसकी हाइट में बात करें तो जो पहले मेल के लिए बात करते हैं, अनरिजर्व, अनारक्षित, ओबीसी और एससी, इसके लिए है 167.5 सेंटीमीटर। और अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी का है 165 सेंटीमीटर। आप यहाँ से अपना हाइट देख सकते हैं। अगर आप इस हाइट के अंतर्गत आते हैं तो आप आबकारी परीक्षा में बैठने के लिए यानी शारीरिक दक्षता वाला जो चरण है उसको क्रॉस कर लेंगे, फिर आप लिखित परीक्षा में जाएंगे। पहले आपका शारीरिक दक्षता होगा। ये किसके लिए था? तो ये मेल के लिए था। ठीक है, अब फीमेल के लिए देखते हैं। फीमेल के लिए है 152.5 सेंटीमीटर। अगर महिलाएं इसके अंतर्गत आती है 152.5 सेंटीमीटर के से ज़्यादा है उनकी हाइट, तो फिर वो आबकारी परीक्षा दे सकते हैं। और इसमें चेस्ट, जो चेस्ट होता है वो सिर्फ पुरुषों का मेज़र किया जाता है। तो चेस्ट है 81.85 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है क्या है? शारीरिक दक्षता। अब हम देखते हैं लिखित परीक्षा को। लिखित परीक्षा में 2 भाग में होता है, सॉरी 3 भाग में डिवाइड करते हैं इसको। भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में है इंडियन जीएस, इंडियन जीएस। भाग 2 में है सीजीजीएस, जिसमें हम छत्तीसगढ़ का पूरा हर एक विषय देखेंगे। भूगोल, इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, पंचायती राज, नगरीय निकाय, प्रशासनिक, जितने भी हैं वो सब देखेंगे। ठीक है, और भाग 3 में आएगा मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी,
इंग्लिश और सीजी लैंग्वेज। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट पहले टोटल 300 मार्क्स में आते थे, लेकिन अभी परीक्षा का ट्रेंड देखें तो जितनी भी एग्ज़ाम हो रही हैं उस सब में 100 मार्क्स का हो रहा है परीक्षा। और ये सब जो पहले एग्ज़ाम होता था वो 300 मार्क्स का होता था और 3 घंटे का होता था, लेकिन जो अभी की परीक्षा हो रही है वो 100 मार्क्स का होता है और 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। तो हो सकता है इसमें कुछ परिवर्तन आए। तो ये सब जो परिवर्तन आएंगे वो मैं अगले नोटिफिकेशन आने के बाद बताऊंगी कि क्या क्या चेंज होगा इसमें। और जो अभी जितने सब्जेक्ट हैं हमारे कॉमन, जैसे इंडियन जीएस, सीजी जीएस, मैथ्स, इन सब की तैयारी हम अब से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से इन सब का वीडियो आएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करेंगे। ठीक है, और जो भी नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।